बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार बीर। नाज़रीन, गुज़श्ता हुकूमत यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ज़िला चकवाल में जो सबसे बड़ा काम किया वो यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल का क़याम है, जिसके जो अब मुस्बत असरात हैं वो हमारे सामने हैं। तकरीबन 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं और 3 सालों में जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये यूनिवर्सिटी अपने क़याम को सच साबित कर रही है और दुरुस्त साबित कर रही है और इसके मुस्बत असरात जो है वो हमारे सामने अब नज़र भी आ रहे हैं। शुरू में ऐसी अफवाहें फैलती रहीं कि ये यूनिवर्सिटी आज ख़त्म हुई कि कल गई, लेकिन खुदा का शुक्र है क्योंकि इसकी ओनरशिप चकवाल की आवाम के पास है, तो इस वजह से इसको कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। बहरहाल यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल का मैं ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ कि तकरीबन 3 साल मुकम्मल होने पर आज जो यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल के वाइस चांसलर हैं डॉक्टर बिलाल अहमद ख़ान, उन्होंने चकवाल प्रेस क्लब का दौरा किया। लाइव स्टूडियो के प्रोग्राम में वो शरीक हुए और यूनिवर्सिटी के 3 सालों को लेकर उन्होंने चंद हौसला अफ़ज़ा और कुछ ऐसी बातें भी बताई जो ज़ाहिर है मुश्किलात की शक्ल में हमारे सामने वो मौजूद थी। क्योंकि इब्तदा जब भी किसी भी इदारे की होती है तो शुरू में बड़ा वो कहते हैं कि मुश्किल वक्त होता है, बड़े मुश्किल वक्त से गुज़र कर आप आगे बढ़ते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल के लिए भी शुरू का वक्त कोई इतना आसान नहीं था। फैकल्टी मेंबर से लेकर तरक्याती काम और फिर स्टूडेंट का एतमाद और फिर आवाम का तावन, ये सारी चीज़ें वो आसानी से हासिल नहीं होती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सफ़र है ये आगे बढ़ रहा है और इस लाइव स्टूडियो में जो डॉक्टर बिलाल अहमद ख़ान है उनका ये कहना था कि इस वक्त भी तकरीबन 3 अरब रुपए के काम जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। इसमें जो नया कैंपस है बलकसर के पास, वहाँ पर भी काम तेज़ी के साथ जारी है। 1.5 अरब रुपए से ज़ायद की मालियत का काम वहाँ पर भी हो रहा है। स्टूडेंट्स के हवाले से उन्होंने बताया कि तकरीबन 5,000 के करीब स्टूडेंट वो मौजूद हैं अब, और उनका टारगेट है कि बहुत जल्द ये तादाद 10,000 वो हो जाए और इसके लिए 2 मज़ीद प्रोग्राम भी वो शुरू किए जा रहे हैं। फ़िलवक़्त यूनिवर्सिटी में 20 वो मुकम्मल प्रोग्राम जारी है। फ़ैकल्टी को लेकर दीगर और जो सहूलियात हैं वो तमाम चीज़ें दस्तयाब हैं। और इस सिलसिले में उन्होंने एक अहम बात भी बताई कि इस वक्त जो यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनकी बेशतर जो तादाद है उनका ताल्लुक चकवाल से है, यानी मकामी लोग हैं बहुत बड़ी तादाद में। और इसमें भी सबसे अहम बात यह है कि इन 5,000 में भी तकरीबन 70% वो तालबात हैं, लड़कियां हैं। यही अहम नुक्ता है, यही समझने वाली बात है। पहले ये बच्चियां जो अब 70% यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल से तालीम हासिल कर रही हैं, तो इसमें से शायद 1% या 2% किसी और ज़िले में किसी और यूनिवर्सिटी में जाके अपनी तालीम को आगे बढ़ाती थी। लेकिन अब क्योंकि ये जो सहूलत है ये आपके ज़िले के अंदर मौजूद है, तो बहुत सी ऐसी बच्चियां जो शायद यूनिवर्सिटी ना होती तो आगे ना बढ़ पाती, वो अब इस यूनिवर्सिटी के ज़रिए अपनी तालीमी सफ़र को जारी रखे हुए हैं और ये बड़ी एक अच्छी बात है। और इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल को लेकर चकवाल की आवाम भी बड़े जज्बाती हैं। जब भी कोई ऐसी खबर आई, जब भी कोई ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल के वजूद को कोई ख़तरा लाहक हुआ, तो उस वक्त सारे लोग सिविल सोसाइटी या दीगर और शोबाजात से लोग सामने आए। और इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि डॉक्टर बिलाल अहमद ख़ान की जो खिदमात हैं उस पर भी उनको ख़राज तहसीन पेश करना चाहिए कि वो मुस्तकिल मिजाजी के साथ बग़ैर किसी खौफ व ख़तर के वो अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं और इस सिलसिले में उनको तावन भी हासिल है। लेकिन यहाँ पर मैं 1-2 चीज़ें ज़रूर गुजारिश करना चाहूँगा कि एक कोई भी जो बिल्डिंग है वो उसको अगर आपने इदारा बनाना है तो उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत से मामलात को हैंडल करना पड़ता है। तो हम वीसी साहब से यही गुजारिश करेंगे कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल के अंदर ज़रूर नज़र रखें, जानने की कोशिश करें कि वहाँ पर कोई ग्रुप बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा, वहाँ पर कोई ऐसा शख्स तो मौजूद नहीं है कि जो इनकी नरमी का फ़ायदा उठाते हुए कोई ऐसे काम करे जिससे यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल बदनाम हो जाए या उस पर कोई उंगली उठा सके, कोई दाग लगे। तो इस सिलसिले में ज़रूर काम करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ वाइस चांसलर साहब का ये भी कहना था कि यूनिवर्सिटी का माहौल वैसे भी बड़ा पुरअमन है और बड़ा महफूज है, और ख़ास तौर पर उन्होंने चकवाल की भी तारीफ़ की कि यहाँ के बच्चे और बच्चियाँ बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ वो तालीम को जारी रखे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद यूनिवर्सिटी का एक एक कोना, एक एक गोशा वो CCTV कैमरों की नज़र में है, यानी तमाम मॉनिटरिंग की जाती है और जितना भी ये सारा एक इलाका है इस हर
جگہ پر CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی مانیٹرنگ بہت آسان ہو چکی ہے۔ اور انہوں نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ بہت معمولی سے 1-2 واقعات رپورٹ ہوئے تھے، لیکن ان کو بھی حل کر لیا گیا، وہ بھی کوئی بڑی نوعیت کے نہیں تھے، اور CCTV کیمروں کی وجہ سے، مانیٹرنگ کی وجہ سے معاملات کنٹرول میں، اور ویسے بھی چکوال کا کلچر بھی اس حوالے سے بہت زبردست ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم بات ہے کہ چکوال کے بیچوں بیچ یہ ایک بڑے رقبے پر یونیورسٹی آف چکوال موجود ہے۔ ایک وقت تھا کہ یہ کھیلوں کے حوالے سے یہ اس کو آپ سب سے بڑا وہ گراؤنڈ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر خاص طور پر کرکٹ اور پھر فٹ بال کے گراؤنڈ آباد تھا، ہاکی یہاں ہو رہی تھی، ساری گیمز کا یہ مرکز تھا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ جو گراؤنڈ ہے یہ بالکل ویرانے میں بدل گئے، اور اب کرکٹ گراؤنڈ موجود ضرور ہے، لیکن کیونکہ ہر طرف دیوار ہے، رکاوٹیں ہیں، تو یہاں پر گیم نہیں ہوتی۔ تو ہم VC صاحب سے یہی گزارش کریں گے کہ جہاں پر یونیورسٹی آف چکوال اپنی علم کی روشنی بکھیر رہی ہے، اسٹوڈنٹ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، وہیں یہ جو ویران گراؤنڈ ہے ان کو بھی آباد کیا جائے، یونیورسٹی کے بچے بھی یہاں کھیلے، اور جو اور کھلاڑی ہیں ان کو بھی موقع دیا جائے کہ وہ یہاں پر کھیلیں، یہاں پر ٹورنامنٹ ہونے چاہیے۔ اس کے لیے مختلف جو قواعد و ضوابط ہیں وہ طے کیے جا سکتے ہیں، لیکن اتنے بڑے گراؤنڈ کو ایسے ویران نہیں چھوڑا جا سکتا، اور اس سلسلے میں وائس چانسلر صاحب کو ضرور انیشیٹو لینا چاہیے۔ جس طرح یونیورسٹی آف چکوال کے حوالے سے آج گفتگو کی، اور جتنے پر اعتماد طریقے سے وائس چانسلر صاحب نے تمام تفصیلات وہ سامنے رکھی اور مستقبل کے منصوبے بھی بتائے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ دن دور نہیں کہ جب یہاں پر میڈیکل کالج بھی بنے گا۔ انشاءاللہ ہم بھی اسی امید پر زندہ ہے، اسی امید کے سارے آگے بڑھ رہے ہیں کہ جو کچھ ہمارے دور میں میسر نہیں تھا وہ ہمارے بچوں کو ضرور ملے گا، اور اس میں جو ہماری امیدیں ہیں، تمام امیدوں کا مرکز وہ یونیورسٹی آف چکوال ہے۔ ادارے ناظرین ایک دن میں نہیں بنتے، اس کے لیے بہت سی کوششیں کرنی پڑتی ہے، بہت لوگوں کو مل کر کام کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر ان کا نام اور مرتبہ بنتا ہے۔ یونیورسٹی آف چکوال کی عمر تو ابھی محض 3 سال ہے، 3 دہائیاں لگ جاتی ہیں، 3 صدیاں لگ جاتی ہیں ادارے بنتے ہوئے۔ تو صرف یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیا جو جسے آپ ادارہ بنانا چاہتے ہیں وہ اپنی منزل کی جانب وہ چل پڑا ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے، وہاں معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ یونیورسٹی آف چکوال اس وقت ماشاءاللہ محفوظ ہاتھوں میں بھی ہے اور صحیح طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ بس لوکل حوالے سے اونرشپ کی مزید ضرورت ہے، سول سوسائٹی کو بھی چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں جو ایڈمنسٹریشن ہے، خاص طور وائس چانسلر ہیں، ان کو اپنی آنکھیں کان کھلی رکھنے پڑے گی، اور جو بھی ایسے سازشی عناصر ہیں جو کہ یونیورسٹی آف چکوال کے لیے بدنامی کا باعث بن سکتے ہیں، ان پر کڑی نظر رکھے اور ان کو اس طرح نکال باہر کرے جس طرح وائرس کو نکالا جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔